आज का प्रेरणा पाते कर्म की अवस्थाएं, यानी जो हम कर्म बंधन करते हैं जिससे हमको पुण्य पाप मिलता है, उसकी कुल 10 अवस्थाएं हैं। कौन सी 10 अवस्थाएं? पहली प्रकृति है प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग, दूसरा उद्वर्तन अपवर्तन निदति निकाचना संक्रमण, और जो है वो निकाचित। ये 10 अवस्थाएं कर्म की होती है। प्रकृति का मतलब होता है जो 8 तरह के कर्म हैं वो प्रकृति कहलाता है। स्थिति का अर्थ होता है कि वो कर्म कितने समय तक जो है आत्मा के साथ बंधा रहेगा, और प्रदेश का मतलब उस कर्म के कितने परमाणु हैं, क्वांटिटी कितनी है, और उसके बाद में अनुभाग का मतलब उसकी इंटेंसिटी, वो कैसा असर देगा। तो ये 4 हो गए। उसके बाद में उद्वर्तन अपवर्तन कर्मों का घटना, जो अपवर्तन है उद्वर्तन कर्मों का बढ़ना है, और संक्रमण का मतलब एक साथ जातीय कर्म का दूसरे कर्म के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये संक्रमण है। और निदति का मतलब होता है कि घटना बढ़ना, और निकाचना का मतलब जैसा कर्म है वैसा ही भुगतना, नो चेंज एट ऑल, वो निकाचित कर्म कहा जाता है। ये 10 अवस्थाओं कर्मों की, इस कर्मों की 10 अवस्था के बाद कुछ भी नहीं है। और जब कर्म बंद किया जाता है तो 8 में से 7 कर्म एक साथ बंद होते हैं, जिनके ये अलग अलग स्टेजेस होती है, क्योंकि आयुष्य का जीवन के अंदर केवल एक बार ही बंद होता है। तो 7 कर्मों का जो डोमिनेशन है उसका सबसे ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे दूसरे की परसेंटेज घटती जाती है, लेकिन 7 कर्मों का हिस्सा कहीं न कहीं कुछ ज़रूर आता है, और वो आपस के अंदर जो है वो मिल कर के, और कर्मों का खाता कॉजल बॉडी लिंक शरीर, कर्म शरीर है वो बढ़ता ही रहता है। तो कर्मों की 10 अवस्था को जानना जरूरी है, उससे ही हमारा जीवन का संचालन होता है।